कि परमेश्वर चीजों को देर से क्यों करते हैं। वाई गॉड डिले, परमेश्वर क्यों देर करता है। मैं आप में से हर एक को कुछ परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं जो आपको आज उत्साहित कर सकता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यशाया की किताब से, द बुक ऑफ आइजाया से 30 अध्याय उसका 18 वचन जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। यहां लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, विलंब मतलब देर, कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर फजल करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। इस वचन में ऐसा समझाया गया है कि परमेश्वर अगर देर करते हैं तो सिर्फ एक वजह से करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। आप सोचते होंगे, ब्रदर क्या भलाई है मेरी, मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी नहीं मिल रही, मेरा घर खराब हो रहा है, मेरी सेहत खराब हो रही है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, तो उसमें मेरी क्या भलाई है। बहुत सारी चीजें हमें उस समय समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीजें हम बाद में समझते हैं, और तब जब हम समझते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यही सबसे जरूरी था, यही सबसे सही था। आप जानते हैं, जब यीशु अपने चेलों के पांव धो रहा था तो उन्होंने उससे पूछा कि आप प्रभु ये क्यों कर रहे हो। तब यीशु ने एक खूबसूरत जवाब दिया, जो मैं अब कर रहा हूं तुम उसे नहीं समझोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम ये बात समझोगे। और चेलों ने बहुत सारे सवाल प्रभु से पूछे थे, लेकिन प्रभु ने उनको जवाब नहीं दिए। प्रभु ने कहा, राइट टाइम आएगा जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तब तुम बहुत कुछ समझ पाओगे। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ डिफिकल्ट सीजन चल रही है, आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं और वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहा। आई नो इट्स डिस्टर्बिंग, ये परेशान करता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार बड़े संघर्ष आपको बड़ी जय की तरफ ले चलते हैं, बड़ी विजय की तरफ ले चलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर कुछ कामों में देर करता है। आप जानते होंगे परमेश्वर ने यूसुफ को चुना और परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाहट दी। प्रभु ने उसको ड्रीम्स में वो चीजें रिवील की जो भविष्य में उसके लिए करने वाले थे, लेकिन ये एक मिनट में पूरा नहीं हुआ, इवन ये कुछ सालों में भी नहीं हुआ। इसे 13 साल परमेश्वर ने उठाया और उसके ऊपर काम किया। आप जानते हैं 17 या 18 साल की उम्र में यूसुफ को वो ड्रीम्स दिखाई दिए, लेकिन वो फुलफिल तब हुए, पूरे तब हुए जब वो 30 वर्ष का था। आप आगे पढ़ सकते हैं, एक और व्यक्ति है, प्रभु का वचन कहता है उसका नाम दाऊद था। परमेश्वर ने उसका 17 या 16 साल की उम्र में अभिषेक किया, लेकिन जब वो राजा बना, व्हेन ही बिकेम अ किंग, जब वो एक बादशाह बना, वो भी 30 का था। इवन यीशु मसीह के चेले, बाइबल कहती है जब प्रभु ने उनको चुना वे लगभग सब जवान और 30 वर्ष के आसपास के थे। क्यों परमेश्वर ने देर की, क्यों परमेश्वर ने दाऊद और यूसुफ के विषय में देर की? क्योंकि परमेश्वर दाऊद और यूसुफ को कुछ देने से पहले उन्हें कैसे चीजों को संभाला जाता है वो सिखा रहा था। आप चीजों को इन हाथों से नहीं संभालते हो, एक्चुअली आप चीजों को बुद्धि से संभालते हो, विस्डम से ऑपरेट करते हो। कई बार आपको लगता होगा, ब्रदर परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा, वो शांत बैठा है। जी हाँ, परमेश्वर शांत नहीं बैठा है। परमेश्वर आपको किसी महान काम के लिए जो भविष्य में वो आपके द्वारा करेगा, या वो कुछ ऐसा देने वाला है आपको जिसके लिए आप तैयार अब नहीं है, पर वो आपके लिए तैयारी कर रहा है। और ये तैयारी तब होती है जब वो आपकी कुछ चीजों को नहीं सुनता। अगर आप में से कोई परमेश्वर से पैसे मांग रहा है, लेकिन आपको
अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं पता है कि जब आप पैसे आपके हाथ में आते हैं तो आप उसे ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो परमेश्वर आपको पैसे देने से पहले कई बार वो बुद्धि देते हैं ताकि जब आपके पास पैसे आए तो आप उसे समझ के साथ इस्तेमाल कर पाए। सेवकाई के अंदर भी जब परमेश्वर देखता है कि इस आदमी की बुलाहट है और परमेश्वर जानता है कि अगर उसने ऐसे ही आपको सेवकाई दी आप खो देंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, गिफ्ट्स विदाउट मैच्योरिटी इज वेरी डेंजरस। परमेश्वर के वरदान बगैर परिपक्वता के बड़े ही खतरनाक है। अगर आपके पास वरदान है पर आप मैच्योर नहीं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप घमंड में आ जाएंगे, आप नीचे गिर जाएंगे। क्या आपने एक बात नोटिस की? जब शाऊल का अभिषेक हुआ वो सीधा राजा बन गया। सिर्फ 2 साल तक प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर रहा और उसके बाद उससे अपना सब खो दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को उठाया तो परमेश्वर ने दाऊद को सीधा सिंहासन पर नहीं बिठाया जैसे शाऊल बैठा था। परमेश्वर ने उसे कुछ सफरिंग्स में से गुजरने दिया, परमेश्वर ने उसे कुछ परीक्षाओं से गुजरने दिया। पर क्या आप जानते हैं इन परीक्षाओं का परिणाम क्या आया? रिजल्ट क्या आई? दाऊद वहां नहीं गिरा जहां शाऊल गिरा था। दाऊद किसी और जगह पे गिरा, लेकिन दाऊद वहां नहीं गिरा। दाऊद ने अपनी नहीं चलाई। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, ब्रदर परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर भविष्य में आपको कुछ महान, कुछ बड़ा देने वाले हैं। इससे पहले कि वो आपको दें, वो आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आपके पास जब वो चीज आ जाए तब आप उसे संभाल पाए, आप उस चीज के साथ चल पाए। आप जानते हैं जब परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता, जब परमेश्वर किसी काम में देर करता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो बहुत हद तक आपके अंदर एक धीरज को पैदा करता है, क्योंकि धीरज ही एक व्यक्ति को सिद्ध और अनुभव करता है। बाइबल कहती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी बन जाओ। हमारे प्रभु को देखिए, 12 साल की उम्र में वो लोगों से ऐसे सवाल पूछता था जो उसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका उपयोग 12 साल की उम्र में नहीं किया। परमेश्वर ने उसका उपयोग 18 साल बाद 30 की उम्र में किया। क्यों? क्योंकि यीशु पवित्र था। पर यीशु को अभी भी जिंदगी जीने के तौर तरीके, जरा सोचिए, 12 साल का लड़का अगर जैतून पर्वत पे चेलों से बात करके कहता लालच मत करो, तो क्या वो उसकी बात इतनी गंभीरता से सुनते? वे सोचते तो बच्चा है, इसे क्या पता कि अनुभव, लालच क्या होता है, गुस्सा और घमंड करना क्या होता है, ये तो बच्चा है। लेकिन जब यीशु 30 साल के हुए और जब उन्होंने बातें की, सब उसको सुनते थे क्योंकि वो मैच्योर होके खड़ा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी ये शब्द न कहें मेरे साथ क्या हो रहा है। जी नहीं, परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहे हैं। परमेश्वर भविष्य के लिए आपको किसी चीज के लिए परीक्षण दे रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए कुछ महान करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आपको कुछ हद तक आज संतुष्टि मिली होगी। आज आपने कुछ हद तक समझा होगा कि परमेश्वर देर नहीं कर रहा, परमेश्वर कुछ महान कर रहा है। और याद रखिए, प्रभु चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु नहीं है। यीशु बोट में था, वो सोया था, पर वो वही था। परमेश्वर बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी चीजें शांत रह के आपको सिखाता है।